हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखो, बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आज के इस वीडियो में। को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत 6 सेमेस्टर में आप सभी को पता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना रहता है। ये सभी यूनिवर्सिटी में सेम है, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम तीनों ही कोर्स में और 6 सेमेस्टर में आपका ये सेम क्वेश्चन पेपर रहता है। तो तीनों ही कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बीए बीकॉम लिख रहा है, लेकिन बीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन पेपर रहेगा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का। अभी 2025 में हुआ है। वो सभी जो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपने आंसर की चेक कर लेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये रहेगी कि 4 जून का, ठीक है, यानी कि आज 3 जून है, कल जो है आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है। ठीक है, को करिकुलर कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो वो इस वीडियो को आपको देख के जाना। पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके रहेंगे। 6 जून को RMPSU में, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका एग्ज़ाम है बीए वालों का। उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। और बीए वाले जो आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, 4 जून को जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में, उसका सॉल्यूशन भी मैं जल्दी से इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख लेंगे। ठीक है, देखो, ये वाला क्वेश्चन पेपर है। सबसे पहली बात, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का कुछ दिन हो चुके हैं मेरे पास आए हुए। इस वीडियो को लेट कराने का एक मकसद आप सभी को पता है कि मेरा आई ऑपरेशन था, जिसके चलते इस वीडियो को मैं यहाँ पे आपको लेट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को अभी इग्नोर करेंगे। हम सबसे पहले अपने आंसर चेक करते चलेंगे। ठीक है, देखो, टिप और ट्रिक के साथ ही इस वीडियो को मैं आपको कराता भी चलूँगा, जिससे आप जो आगे एग्ज़ाम देंगे उसमें आप टिप और ट्रिक का यूज़ कर सके। चलिए, देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, आमने सामने साक्षात्कार में उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि क्या है। तो राइट आंसर आपको लगाना है कि घनिष्ठता बनाना। ठीक है, यानी कि इस्टेब्लिश रिपोर्ट करना। यहाँ पे आमने सामने का जो साक्षात्कार होता है, आमने सामने का जो इंटरव्यू होता है, उसका एक विधि रहती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है पहले का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि उचित लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है। राइट आंसर आपको लगाना अपने उद्योग में पेशेवर से जुड़ना। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जान लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर का लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना। और वीडियो पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन पेपर को आपको खुद से रीड करना है, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं आपको ये मानता हूँ कि यहाँ से आपकी बेहतर तैयारी रहेगी और एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर क्वेश्चन पेपर को आप खुद से रीड करके और खुद से सॉल्व करके जाते हैं तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि इस तरीके का पैटर्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपकी एक पहले से ही तैयारी हो जाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना है संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर प्रदान करना। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो, इस वाले आंसर में, इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक छुपी हुई है। ट्रिक क्या, मेरा एक्सपीरियंस है जिसको मैं आपको आपकी भाषा में ट्रिक के नाम से बोल देता हूँ और आप उस ट्रिक को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको अपने एग्जाम में आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, देखो समझो। यहाँ पे जैसे कोई आपसे क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब जिस ऑप्शन में, यहाँ पे ध्यान से समझना, जिस ऑप्शन में आपको थोड़ा लगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ना थोड़ा डिस्क्रिप्शन में है बाकियों के मुकाबले, तो वही आंसर रहेगा। देखो कैसे रहेगा, यहाँ पे समझना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपसे कह रहा है कि संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर प्रदान करना। देखो, बाकी ऑप्शन पढ़ो पहले। लंबी बातचीत में व्यस्त रहना, आपसे क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लंबी बातचीत में व्यस्त रहना एक बात है, ये लंबी बातचीत में व्यस्त रहना। साक्षात्कारकर्ता को बीच में रोकना, ये भी एक ही बात है। जटिल भाषा का प्रयोग करना, ये भी एक ही बात है कि जटिल भाषा का प्रयोग करना। लेकिन ए ऑप्शन में आप देखेंगे संक्षिप्त, यानी कि कम शब्दों में
और स्पष्ट उत्तर प्रदान करना। यहाँ पे और जो आ गया ना, तो आप सभी को पता है जहाँ पे लिखा आ गया और, इसका मतलब एक बात आपसे यहाँ कही गई है, दूसरी बात यहाँ पे की गई है, तो यही आपका डिस्क्रिप्शन में है। और ये 90% बात सही है कि आपका यही वाला आंसर आपका सही रहेगा। अगर आप पढ़ के नहीं गए कुछ भी तो यही आपका सही रहेगा। ये हर एक वीडियो में आपको मैं बताता चलता हूँ अपने कि यही ट्रिक आप यूज़ करेंगे और आप देखेंगे अपने एग्ज़ाम में या फिर अपने एग्ज़ाम से, आपके एग्ज़ाम से पहले जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसमें भी यही आंसर आपके सही मिलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक या मेरा अनुभव कह लूँ जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर इनो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है। समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि यानी कि सामान्य गलती क्या होती है, तो बातचीत पर हावी होना नहीं चाहिए आपको। पहली बात, जब आप समूह चर्चा करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको बहस नहीं करनी चाहिए, यानी कि हावी नहीं होना है। सभी सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए और सक्रिय रूप से सुनना चाहिए सारी बातों को। तो यहाँ पे इसकी त्रुटि हो जाएगी बातचीत पर हावी होना, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शनों को पढ़ना है और देखो एग्जाम में ना सुकून से, विनम्रता से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शनों को पढ़ने हैं और फिर आपको आंसर लगाना है। हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप देखो, चीटिंग पे तो ध्यान बिल्कुल मत देना, मेरी बात मानो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, जो नहीं आ रहा है छोड़ दो, उसके आगे चलते रहो। जब एक बार पूरा पेपर हो जाए ना, वहाँ पे आप ट्रिक का यूज़ करते चलना। ठीक है, मतलब पहले आपको सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है, जितना आपसे हो रहा है उतना कर लो, उसके बाद आप देखना जो भी आप अपना लगाते हो जुगाड़। अगला क्वेश्चन है मानव व्यवहार की परिभाषा क्या है। मानव व्यवहार की परिभाषा होती है व्यक्तियों और समूहों द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर इन ऑप्शनों को आप पढ़ेंगे, मानव व्यवहार की परिभाषा क्या है, इसका पहला ऑप्शन है जानवरों द्वारा प्रदर्शित आचरण के पैटर्न। जानवरों द्वारा प्रदर्शित आचरणों के पैटर्न जो है एक बात है, व्यक्तियों की आनुवांशिक संरचना एक बात है, व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक बात है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों और समूहों द्वारा प्रदर्शित क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं, यहाँ पे 3 बात कह दी गई, यानी कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ी लंबी बात आपसे ऑप्शन में कह दी गई है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आपको ट्रिक का यूज़ करना है। एक मेरे मोस्टली 3 ही ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जो ज़्यादा काम करती है। बाकी ट्रिक हैं लेकिन मैं बताता नहीं क्योंकि वो फेल हो जाती है। ये फेल नहीं होती है, 90% रहती है, कोई 85% रहती है, कोई 95% रहती है। इन्हीं ट्रिक को मैं बताता हूँ। एक मैंने आपको बता दी है जो आपकी 95% काम करती है, ये वाली ट्रिक। ठीक है, अभी आगे इसी क्वेश्चन पेपर में 2 ट्रिक और आने वाली हैं, उनकी मदद से भी आप काफ़ी क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे सुन लीजिए, को करिकुलर के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना के तैयार कर दिया गया है, जो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, है ना, चैनल पे जाके आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके पूरा, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, कम से कम 30-40 प्लेलिस्ट हैं, उसमें से अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को चुनकर आप उसका पूरा वीडियोस देख लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। और इस वाले को करिकुलर का जो प्लेलिस्ट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट एक बार वॉच अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि खुले आम प्रश्न निम्न के लिए उपयोगी होते हैं। तो खुले आम प्रश्न जो है किसके लिए उपयोगी होते हैं, तो विस्तृत प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बंद समाप्त प्रश्नों के लिए आमतौर पर निम्न की आवश्यकता होती है। तो बंद समाप्त प्रश्नों के लिए आमतौर पर किसकी आवश्यकता होती है, या तो हाँ कहें या फिर ना कहें। ठीक है, हाँ या नहीं उत्तर होता है, बी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, यहाँ पे यस और नो, जहाँ पे आपका और आ जाए या फिर एंड आ जाए या फिर और, ठीक है, ये आ जाए, वो आपका डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वही ज़्यादातर आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि छोटी सी बातचीत निम्न में उपयोगी होती है। तो छोटी सी बातचीत किस में उपयोगी होती है, तो संबंध बनाना और बर्फ़ तोड़ना। ठीक है, संबंध बनाना और बर्फ़ तोड़ना यहाँ पे हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक अच्छी छोटी सी बातचीत का विषय है। तो एक अच्छी छोटी बातचीत का विषय होता है मौसम या फिर शौक। देखो यहाँ पे या आ गया है, यानी कि और आ गया है,
तो यहाँ पे आपका यही राइट आंसर रहेगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म जागरूकता विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आत्म जागरूकता विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य होता है किसी की ताकत और कमज़ोरी को समझना, सी आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने तैयारी भी नहीं की है, मेरे वीडियोस देखे जिसमें मैंने टिप और ट्रिक का यूज़ किया है, अगर टिप और ट्रिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत है नहीं, टिप और ट्रिक से काम हो जाएगा। लेकिन आपको पढ़ के जाना है, टिप और ट्रिक पे भरोसा इतना नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी थोड़ी ना है टिप और ट्रिक वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, लेकिन जब फेल हो रहे हो ना आप, वहाँ पे मेरी टिप और ट्रिक आपको पास करा के ले जाएगी, मैं इतना आपको यकीन दिला देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक प्रमुख पहलू क्या है। राइट आंसर आपको लगाना है दूसरों की निजता का सम्मान करना, ठीक है, दूसरों की निजता का सम्मान करना, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शारीरिक भाषा का कौन सा पहलू स्पर्श व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो स्पर्श व्यवहार से संबंधित जो होता है वो आपका हैप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। शारीरिक भाषा का कौन सा पहलू, तो शारीरिक भाषा का एक हिप्टक्स होता है, ठीक है, शारीरिक भाषा का एक हिप्टक्स पहलू होता है जो स्पर्श व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया है कि संचार प्रक्रिया के घटक हैं, संचार प्रक्रिया के घटक हैं। तो संचार प्रक्रिया के देखो, प्रेक्षक होता है यानी कि जो सेंड करने वाला होता है, एक वो होता है, जो मैसेज को रिसीव करने वाला होता है वो होता है, और एक आपका मैसेज होता है, और एक आपका यहाँ पे फीडबैक हो जाएगा यानी कि प्रतिक्रिया हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है। तो गैर मौखिक संचार का उदाहरण होता है कंधे उचकाना, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंधे उचकाना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि प्रभावी संचार के 7 सी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं। अच्छा, यानी कि प्रभावी संचार के जो 7 सी हैं, है ना, 7 इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपके हो जाएंगे, उसमें से एक, इसमें इन ऑप्शन में से एक ऐसा सी है जो उसमें शामिल नहीं है, बाकी 3 शामिल हैं, उसके अलावा 4 और शामिल हैं। तो यहाँ पे देखो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को छोड़ के यहाँ पे आपका कॉन्सिक्वेंस, कॉर्टेसी और ये क्लैरिटी, ये आपके 7C के अंतर्गत शामिल रहेंगे, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो जो अभी 15 नंबर का क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य क्या है। तो साक्षात्कार की तैयारी का उद्देश्य होता है कंपनी और स्थिति पर शोध करना, यानी कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में जानना ही आपका जो है इंटरव्यू की तैयारी कहलाता है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप ट्रिक भी देख लेंगे, कंपनी के बाद आपको और दे दिया है, और ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना मेरे भाई, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। देखो आप बीए में आपने एडमिशन लिया है, मैं आपको फेल कराने के लिए तो ये स्टडी प्लेटफॉर्म नाम से यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं किया हूँ। मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट देना और कम समय में बेहतर तैयारी कराना। तो टिप और ट्रिक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, टिप और ट्रिक नहीं, बेसिकली मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते कराते मेरी समझ में आया है, बस मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद रखना कि आपको फेल नहीं कराने के लिए ही ये सारी चीज़ों का मैं यूज़ करता हूँ। तो आप याद रखना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उन बातों को फॉलो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लिंक्डइन शिष्टाचार का एक अनिवार्य घटक क्या है। तो राइट आंसर आपको लगाना व्यावसायिक संबंध बनाना। जैसे लिंक्डइन जो एक आपकी वेबसाइट है उस पर उस शिष्टाचार का एक अनिवार्य घटक क्या होता है कि व्यावसायिक संबंध बनाना, ठीक है, बिल्डिंग प्रोफेशनल कनेक्शन, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य आपका होता है किसी विषय पर विचारों और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करना, सी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि बायोडेटा लिखने में सामान्य त्रुटि क्या है। तो बायोडेटा जब आप लिखते हैं
तो बायोडाटा लिखने में आपकी गलती रहती है कि एक सामान्य टेम्पलेट का उपयोग करते हैं आप, ठीक है। मतलब एक आपको सामान्य टेम्पलेट का उपयोग नहीं करना है। आपको क्या करना चाहिए वो भी यहाँ पे 3 ऑप्शन में आपको बताया है कि नौकरी विवरण के अनुरूप बायोडाटा तैयार करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में जा रहे हैं, तो अगर जैसे आप स्कूल में अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको अपना रिज्यूम में ना अपनी वो सारी स्किल नहीं लिखनी जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के आपने फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम किया है, तो आपको वहाँ नहीं लिखना चाहिए कि मैंने यहाँ पे काम किया है, तो वहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि भाई मैंने बीएड किया है, मैंने डीएलएड किया है, मैंने 3 साल इस स्कूल में पढ़ाया है, मेरे को एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नौकरी के अनुरूप बायोडाटा तैयार करना चाहिए। प्रासंगिक कार्य अनुभव शामिल होना चाहिए, जो आपका एक्सपीरियंस है। उचित भाषा का उपयोग करना चाहिए कि ऐसे शब्द जिससे लगे कि हाँ भाई इफ़ेक्टिव है, कुछ उसके ऊपर असर कर रहा है। क्योंकि भाषा जो है ना एक आपकी ऐसी चीज़ है जो भाषा ही यानी कि दूसरे वाले बंदे को प्रभावित कर सकती है और उसे निराश भी कर सकती है। आपके शब्दों में कहते हैं ना कि बोलने का भी एक तरीका होता है, वही चीज़ है यहाँ पे। समूह चर्चा के दौरान अनुशासित दृष्टिकोण क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है सक्रिय रूप से सुनना और दूसरों की राय का सम्मान करना, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि 20 नंबर का है, अगर आपने तैयारी भी नहीं की ना तो ट्रिक के हिसाब से भी आप ये वाला आंसर लगा सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक। अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप ना करें, बस आप क्या कर सकते हैं थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को, लेकिन स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताता हूँ वो आपसे छूट जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रोनोमिक्स शब्द का तात्पर्य क्या है? क्रोनोमिक्स जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है कि समय बोध एवं उपयोग का अध्ययन। डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो एवं लिख रहा है, एवं का मतलब भी यहाँ पे और ही है, ठीक है। इसका भी आप मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये ट्रिक के अंदर ही काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शारीरिक भाषा में सांस्कृतिक अंतर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। एक और ट्रिक यहाँ पे देखो मेरी काम करेगी, स्वर संकेत, चेहरे के भाव और स्थानीय दूरियां, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है। एक और ट्रिक मेरी यहाँ पे ये कहती है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में आपसे ए, बी और सी 3 ऑप्शन पूछे हैं और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है ना, आपका 85% चांस रहते हैं कि ये आपका सही रहेगा, ठीक है। देखो एक मेरा 95% काम करता है, एक 90 करता है और एक 85 वाला करता है। तो 85 में आपका उपरोक्त सभी वाला रहता है, लेकिन कभी कभार किसी यूनिवर्सिटी में इसमें ए और बी हो सकते हैं, ए या बी दोनों में से कोई भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, तो उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है इसका आंसर क्या रहेगा, आपको तुक्का ही लगाना है। साफ बातों में यही कहें कि साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, अगर आपको तुक्का ही लगाना है तो ऑप्शन डी पे आप इसको लगा देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यावसायिक शिष्टाचार और शारीरिक भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण रहेगा? तालमेल बनाना हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कोरोना के बाद के दौर में बॉडी लैंग्वेज के किस पहलू को महत्व मिला है? राइट आंसर आप सभी को इसका लगाना है चेहरे के भावों पर जोर कम होना, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है कि आभासी बैठक शिष्टाचार का एक अनिवार्य पहलू क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है ना बोलने पर माइक्रोफोन म्यूट करना, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? संचार में बाधा क्या नहीं रहेगी इनमें से? तो सक्रिय श्राव यानी कि एक्टिव लिसनिंग जो रहेगी आपकी, वो संचार में बाधा को उत्पन्न नहीं करेगी, ठीक है। चलो सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार में भाषा विज्ञान का तात्पर्य है। पार भाषा विज्ञान का क्या तात्पर्य रहता है? राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे शब्दों से परे मुखर गुण, शब्दों से परे मुखर गुण जो है आपका पाराभाषा क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकिए। संचार में पारभाषा विज्ञान का तात्पर्य है, तो संचार में पारभाषा विज्ञान का तात्पर्य जो होता है शब्दों से परे मुखर गुण होता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की उच्चता या निम्नता को दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आवाज़ का उतार चढ़ाव हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार में टोन का तात्पर्य है, तो संचार में टोन का तात्पर्य होता है भाषा की भावनात्मक
गुणवत्ता, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि संचार में मात्रा का संबंध है, तो संचार में मात्रा का संबंध होता है वाणी का तेज होना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है शारीरिक भाषा का कौन सा पहलू चेहरे के भाव और हाव भाव से संबंधित है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है गति की। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, गति की जो होता है आपका चेहरे के भाव और हाव भाव से संबंधित होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ये रहा कि सांकेतिक भाषा मुख्य रूप से इसका एक रूप है, सांकेतिक भाषा मुख्य रूप से इसका एक रूप है, किसका रूप रहेगा, राइट आंसर यहाँ पे इसको लगाना है गतिकी का रहेगा, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, हाँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निष्क्रिय आक्रामक संचार में अक्सर शामिल होता है, क्या शामिल होता है, राइट आंसर आपको लगाना है व्यंग और प्रतिरोध, सी आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे आपको दो तरीके के दो ऑप्शन आपको ऐसे मिल गए जिसमें और शब्द देखने को मिला है, तो इन्हीं दो में आपको कंपटीशन करना है, यानी कि इन्हीं दो में से आपको एक आंसर लगा देना है, मतलब समझ को इसको पढ़ के लगाना है, ठीक है। इसमें दो आ गए ना आपसे, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, उन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सक्रिय सुनने का अर्थ है, तो सक्रिय सुनने का क्या अर्थ रहता है, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और उचित तरीके से जवाब देना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रभावी सुनने में एक बाधा है, प्रभाव तरीके से सुनने में बाधा होता है शोर और विकर्षण, ठीक है, यानी कि शोर शराबे में आप कैसे सुन लेंगे किसी को अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि शारीरिक भाषा के किस पहलू में व्यक्तियों के बीच स्थानीय दूरियों का अध्ययन शामिल है, तो राइट आंसर आपको ना सामीपेकी, ठीक है, सामीपेकी में शामिल रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में हैप्टिक शब्द का क्या अर्थ है, तो हैप्टिक शब्द का क्या अर्थ होता है, याद रखना है स्पर्श व्यवहार का अध्ययन होता है यहाँ पे, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, सॉरी बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम आँखों के व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है नेत्र श्लेष्मा शोध हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पैरा लैंग्वेज मुख्य रूप से निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है स्वर संकेत, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शारीरिक भाषा के किस पहलू में चेहरे के भाव और हाव भाव शामिल होते हैं, राइट आंसर आपको लगाना है काइनेसिक्स, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर संचार में शब्दावली का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य रहेगा, किसी के शब्दकोश का आकार, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि शब्द तनाव का क्या तात्पर्य है, जो शब्द तनाव है इसका क्या मतलब होता है, राइट आंसर आपको लगाना है शब्दों का उच्चारण, शब्दों के भीतर कुछ अक्षरों पर जोर दिया जाता है, एक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या, वाणी की गति, शब्द तनाव का क्या अंतर होता है, तो शब्द तनाव का अंतर होता है कि शब्दों का जो उच्चारण होता है वही रहेगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे संचार में विराम का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है, संचार में विराम का उपयोग जो है एक बिंदु पर जोर देने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित में से कौन संचार शैली का एक प्रकार नहीं है, तो संचार शैली का प्रकार देखो विश्लेषणात्मक नहीं रहेगा, बाकी आपका निश्चयात्मक, आक्रामक और आक्रामक निष्क्रिय, ये आपका शामिल यहाँ पे रहेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस संचार शैली में दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है, राइट आंसर आपका यहाँ पे लगा देना है कि निश्चयात्मक, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि आत्म जागरूकता विकसित करने का प्राथमिक फोकस क्या है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कि किसी की ताकत और कमजोरी को समझना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शारीरिक भाषा का कौन सा आयाम व्यक्तियों के बीच स्थानीय दूरियों के अध्ययन को संदर्भित करता है, तो समीपी की हो जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 47 का। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन पेपर के बाद एक क्वेश्चन पेपर है जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है मेरे ख्याल से, ठीक है,
मतलब एक क्वेश्चन नहीं, राजा महेंद्र प्रताप का नहीं, यानी कि प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है जो कोकुरिकुलर का है, जो मेरे पास आ चुका है और मेरे को सॉल्व उसको कराना है और आज ही कराना है, क्योंकि कल आपका माशाकुंबर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम है, उसके लिए कराना है, और 6 जून को RMPSU में एग्ज़ाम है, उसके लिए भी कराना है। तो उस वीडियो को मैं इसी चैनल पे इसके 2 से 3 घंटे बाद मैं अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और एग्ज़ाम से पहले आप उसको देख लें, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद चाहो तो आप उसको अनसब्सक्राइब कर दें, मतलब अपना काम निकलने के बाद सब कर ही देते ना। तो मैं बस वही आपको एक राय दे रहा हूँ, ना करो तो थोड़ा मेरा बेनिफिट रहेगा कि भाई सब्सक्राइबर पसंद कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि हैप्टिक्स किसको संदर्भित करता है। तो हैप्टिक्स जो है संदर्भित करता है स्पर्श व्यवहार का अध्ययन को, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि शारीरिक भाषा के किस पहलू में आँखों के व्यवहार का अध्ययन शामिल है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है नेत्र श्लेष, ये शायद मैंने करा दिया है क्या, नेत्र श्लेष्मा शोथ हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य निम्न के अध्ययन से है। तो पैरा लैंग्वेज का तात्पर्य जो होता है आपका वो स्वर संकेत से होता है, ठीक है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि किस मूल्यांकन पद्धति में व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं का मूल्यांकन और वर्णन करना शामिल है। राइट आंसर आपको लगाना है स्व रिपोर्ट में होता है, सेल्फ रिपोर्ट में होता है। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत पर्यावरण और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव पर केंद्रित है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है व्यवहार सिद्धांत। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यक्तित्व में आत्मसम्मान का क्या महत्व है। व्यक्तित्व में आत्मसम्मान का क्या महत्व है। राइट आंसर आपको लगाना है ये किसी व्यक्ति के उनके मूल्य के समग्र मूल्यांकन को संदर्भित करता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्यक्तित्व का घटक क्या नहीं है। तो व्यक्तित्व का घटक यहाँ पे क्या नहीं रहेगा, एक बार इसको ध्यान से पढ़ के आपको लगाना है। बुद्धिमत्ता जो है व्यक्तित्व का घटक नहीं रहेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो ये आपका नहीं है ना, यहाँ पे देखो बुद्धिमत्ता जो है व्यक्तित्व का घटक नहीं है, लेकिन जो आपका चरित्र है, जो आपका स्वभाव है, जो आपका आत्मसम्मान है, वो आपका व्यक्तित्व का घटक है, तो उसको याद रखेंगे। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत अचेतन प्रक्रियाओं और बचपन के अनुभवों की भूमिका पर जोर देता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है मनोगतिकी सिद्धांत। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। व्यक्तित्व की परिभाषा हो जाएगी यहाँ पे किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अनोखा पैटर्न। भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मुख्य संचार की विशेषता है। तो मुख्य संचार की विशेषता होती है सम्मान और आत्मविश्वास। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षणों में से एक नहीं है। राइट आंसर आपको रहना मनोविक्षुब्धता, ठीक है। ये जो है आपके बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों में से नहीं है। खुलापन, विनम्रता और कर्तव्यनिष्ठता इन 5 बड़े व्यक्तित्व लक्षणों में शामिल रहेंगे। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे व्यक्तित्व के घटक क्या है। तो व्यक्तित्व के घटक क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको याद भी करना है। लक्षण, चरित्र, स्वभाव, आत्म अवधारणा और आत्मसम्मान, ये इसके 5 घटक होते हैं जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि 5 बड़े व्यक्तित्व के घटक हैं, तो वो यही हैं। इनको आपको एक बार याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व ज़रूर करना है PDF डाउनलोड करके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो व्यक्तित्व का निर्धारक कौन रहेगा। राइट आंसर आपको लगाना है आनुवांशिक जो है व्यक्तित्व का निर्धारक हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात देखो, आप सभी को मैं बताना यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा जो गूगल एडसेंस अकाउंट है ना वो सस्पेंड कर दिया गया है टेम्परेरी, यानी कि कुछ समय के लिए। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाला, इस वीडियो से जो भी मुझे 5-10 रुपये का अर्निंग होगा वो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मेरे चैनल पे भी ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं है ना, तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है। तो 5 से 10 रुपये ही मेरे को एक वीडियो पे मिल जाते हैं बस, ठीक है, वही बहुत है। लेकिन अभी वो भी नहीं इस चैनल पर मिलेगा। तो अब वो कब टेम्प्रेरी और कब परमानेंट हो जाए उसका अभी कुछ पता नहीं है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा एक दूसरा चैनल है, उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। हेलो स्टडी के नाम से वो चैनल है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने नाम चेंज किया था की ऑफ सक्सेस के नाम से,
लेकिन वापस से हेलो स्टडी उसका नाम रख दिया है मैंने। तो हेलो स्टडी यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन उस चैनल पे मैं आपको कंपटीशन से रिलेटेड क्या करूँगा, वीडियोज़ बना के दूँगा। ये वाला चैनल अगर पूरी तरह से सस्पेंड हो जाए तो मैं आपके BA के लिए दूसरा चैनल क्रिएट कर लूँगा, लेकिन उस चैनल पे मैं आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियोस दूंगा। तो आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियोस कुछ हैं अपलोड वहाँ पे, उसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सारवृत्त लेखन के लिए अनुशासित दृष्टिकोण क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है नौकरी विवरण के अनुरूप बायोडाटा तैयार करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उचित लिंक्डइन शिष्टाचार क्या है? तो राइट आंसर आपको लगाना है कनेक्शन अनुरोधों को व्यक्तिगत करना। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आमने सामने साक्षात्कार में अच्छा प्रभाव डालने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? राइट आंसर आपको लगाना है पेशेवर तरीके से कपड़े पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, साक्षात्कार के शुरुआती चरण का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है कि घनिष्ठ संबंध बनाना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साक्षात्कार के समापन चरण में साक्षात्कारकर्ता को क्या करना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद देना और पद के रुचि व्यक्त करना चाहिए। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का साक्षात्कार गैर मौखिक संकेतों का अवलोकन करने की अनुमति देता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है आमने सामने साक्षात्कार को। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोनिक साक्षात्कार में प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कि मुख्य स्वर और स्पष्टता। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार के शुरुआती चरण में महत्वपूर्ण कदम क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है घनिष्ठ संबंध बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार इसी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी साक्षात्कार के सुनने के चरण के दौरान साक्षात्कारकर्ता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? राइट आंसर आपको लगाना है साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों को सक्रिय रूप से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 का, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी साक्षात्कार के समापन चरण का मुख्य पहलू क्या है? राइट आंसर आपको लाना है साक्षात्कारकर्ता को धन्यवाद। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किसी मूल्यांकन पद्धति में मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जैसे मानकीकृत मूल्यांकन शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि साज सज्जा का कौन सा पहलू परिधानों के साथ मेल खाने वाली सहायक वस्तुओं के चयन पर केंद्रित है? तो राइट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे राइट आंसर आपको ना औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आक्रामक संचारक है। आक्रामक संचारक कौन है? राइट आंसर आपको लगना बातचीत पर हावी होना, यह आक्रामक संचारक होता है। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तित्व को आकार देने में अचेतन संघर्षों की भूमिका पर जोर देता है? राइट आंसर आपको लगाना है मनोगतिकी सिद्धांत। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यक्तित्व मूल्यांकन में विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन शामिल होता है? राइट आंसर आपको लगाना है अवलोकन होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार की तैयारी में एक आवश्यक कदम क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कंपनी पर शोध करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बायोडाटा लिखने का उद्देश्य क्या है? तो बायोडाटा लिखने का उद्देश्य होता है कि किसी की योग्यताओं और अनुभवों का संक्षिप्त सारांश प्रदान करना। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन शिष्टाचार के लिए अनुशासित अभ्यास क्या है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है कनेक्शन अनुरोधों को व्यक्तिगत करना। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा का क्या अर्थ होता है? तो समूह चर्चा का मतलब होता है किसी विशिष्ट विषय पर अनेक प्रतिभागियों के बीच बातचीत करना। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा में उपयोग की जाने वाली विधि क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है वार्ता जो है एक इम्पोर्टेंट विधि होती है, यानी कि जो आपके शब्द जो आपके डायलॉग रहते हैं एक कम शब्दों में, इसको आप ऐसे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व गुण कल्पनाशील, जिज्ञासु और नए अनुभवों के लिए खुले रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है खुलापन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, संवारने के लिए किस पहलू में उचित त्वचा देखभाल और मेकअप तकनीकें शामिल है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है मेकअप और त्वचा की देखभाल, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तित्व का कौन सा निर्धारक सहज, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रवृत्तियों को संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है स्वभाव हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस मूल्यांकन पद्धति में संरचित या फिर असंरचित साक्षात्कार शामिल है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है साक्षात्कार, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्यक्तित्व सिद्धांत का एक प्रकार क्या नहीं है? तो व्यक्तित्व सिद्धांत का प्रकार जो है आपका यहाँ पे शारीरिक सिद्धांत नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 86 नंबर, कौन सा व्यक्तित्व गुण संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कर्तव्यनिष्ठता, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संवारने के किस पहलू में बालों की अच्छी तरह से संवारना और उचित हेयर स्टाइल चुनना शामिल है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और स्टाइल हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व क्या नहीं है? तो व्यक्तित्व का निर्धारक तत्व आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 88, इसका राइट आंसर आपको लगाना है फैशन का रुझान, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तिगत विकास और आत्मबोध पर जोर देता है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है मानवतावादी सिद्धांत होता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्तित्व लक्षण चिंता और अवसाद जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है मनोविक्षुब्धता, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संवारने के किस पहलू में ऐसे सहायक उपकरणों का चयन करना शामिल है जो पहनावे के साथ मेल खाते हों? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है यहाँ पे लगाना है औपचारिक लुक के लिए बालों की देखभाल और शैलियाँ, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मौखिक स्वच्छता का एक अनिवार्य पहलू क्या है? तो मौखिक स्वच्छता का एक अनिवार्य पहलू होता है नियमित रूप से ब्रश करना, फ्लोसिंग और दांतों की जांच करना, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन सा व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्तियों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संपर्क पर जोर देता है? राइट आंसर आपको लगाना है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि स्वयं को संवारने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है कि आत्मविश्वास बढ़ाना और खुद को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आमने सामने साक्षात्कार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर आपको लगाना है किसी उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, समूह चर्चा में अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है तार्किक ढंग से तर्क प्रस्तुत करना, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा अनुकरण का क्या महत्व है? राइट आंसर आपको इसका लगाना है वास्तविक जीवन परिदृश्यों की नकल करना, भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि क्या है? तो समूह चर्चा में सामान्य त्रुटि देखो जो होती है ना, वो आपकी होती है कि चर्चा पर हावी हो जाना, ये बहुत सामान्य त्रुटि रहती है आपकी, सी आपका करेक्ट आंसर है। इससे आपको बचना भी चाहिए जब आप समूह चर्चा के अंतर्गत हों। अगला क्वेश्चन है, एक वीडियो साक्षात्कार में प्रभावी संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? राइट आंसर आपको लगाना है कि मुख्य स्वर और स्पष्टता महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि टेलीफोनिक साक्षात्कार के दौरान क्या करने से बचना चाहिए? राइट आंसर आपको लगाना है पृष्ठभूमि शोर से ध्यान भटकाने से बचना चाहिए, भी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का था। छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक बार कमेंट्स करेंगे आपने इस वीडियो के माध्यम से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कल जो है मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी में एग्जाम है 4 जून को, तो वो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे या फिर अब एक बार इस क्वेश्चन पेपर को, जो आपका ये है ये वाला क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड करके एक बार सॉल्व करेंगे। कुछ गलती होती है तब आप दोबारा देख सकते हैं, वरना जो अदर वीडियोस अपलोड हैं चैनल पे प्लेलिस्ट आपको उसको देख लेना। 6 जून को आपका RMPSU में भी एग्ज़ाम है, वो भी इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देख लेंगे और PDF को डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करेंगे और एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरे दिल से आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने अभी तक इतना सपोर्ट किया, इसके लिए आपका तहे दिल से मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। और ठीक है फिर, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।